आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। दूसरे लड़के से अफेयर का शक, गर्लफ्रेंड की हत्या कर लाश बाइक पर लेकर घूमता रहा युवक गिरफ्तार। हत्या की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए देखिए पूरी खबर। फिल्मी अंदाज में दिया घटना को अंजाम। वाराणसी की 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 1 सितंबर को किशोरी की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कंचनपुर गेट भिखारीपुर मड़वाडीह वाराणसी निवासी उपेंद्र श्रीवास्तव ने किशोरी का महामनापुरी कॉलोनी के एक कमरे में गला दबाया और जमीन पर पटक दिया। सिर में गंभीर चोट के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसने खोजवा बाजार से लोहे का बक्सा, रस्सी और प्लास्टिक का पाइप खरीदा। लौटकर कमरे पर आया और रात 9 बजे शव को बक्से में भरकर अपनी बाइक के पीछे बांधकर कॉलोनी के पास के पंप से बाइक में 300 रुपए का पेट्रोल भराया। शव फेंकने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढते ढूंढते गोपीगंज थाना के लाला नगर टोल प्लाजा के पास आ गया। टोल प्लाजा के पास खेत की झाड़ियों में बक्सा गिरा दिया। किशोरी की शिनाख्त न हो सके इसके लिए उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर चेहरा जला दिया। 2 सितंबर को स्थानीय लोगों ने बक्सा और उसमें अधजला शव देखा। पुलिस के लिए हत्या का राजफाश करना चुनौती थी। हत्या के 10 दिन बाद अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हुए आखिरकार पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बुधवार को जानकारी दी कि शव की शिनाख्त के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई थी। लालानगर टोल प्लाजा के पास कन्हैयालाल गुप्ता की मिठाई की दुकान के आगे लगे सीसीटीवी में उसकी बाइक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज में वह वाराणसी की ओर से आता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने वाराणसी रूट पर 200 स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अंतिम स्थान भिखारीपुर महामनापुरी कॉलोनी के पास पेट्रोल पंप पर उसकी बाइक और कुछ हिस्सा दिखाई दिया। पंप कर्मियों ने जानकारी दी कि वह अक्सर पेट्रोल भराता है। इससे स्पष्ट हो गया कि वह आसपास के क्षेत्र का ही है। पुलिस ने भिखारीपुर से खोजवा तक बक्से के दुकान पर पूछताछ की तो खोजवा में दुकानदार ने बताया कि 1 सितंबर को युवक 1200 रुपए में बक्सा खरीद कर ले गया। उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के जरिए डिटेल निकाली। वहीं मड़वाडीह थाने से जानकारी ली। ज्ञानपुर साइबर सेल से उसके मोबाइल की लोकेशन वाराणसी कैंट के सामने हनुमान मंदिर की मिली। 13 सितंबर को पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे दोपहर 1:40 पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हत्यारे उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि वह हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में सेल्स मैन का काम करता है। 1 साल पहले उसकी मुलाकात किशोरी से उसके जन्मदिन पर हुई थी। उसके बाद से दोनों की नजदीकी बढ़ी। उसने महामनापुरी कॉलोनी में किराए पर मकान ले रखा था। उसी में किशोरी दिन भर उसके साथ रहती थी और शाम को घर चली जाती। 20 दिन पूर्व उसे जानकारी हुई कि किशोरी का उसके पड़ोस के युवक के साथ चक्कर है। उसने मना किया लेकिन वह नहीं मानी। इसी कारण उसने हत्या की योजना बनाई। हत्या का पर्दाफाश करने में जुटी पुलिस टीम को डीआईजी मिर्जापुर ने 25,000 और पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। एसपी ने कहा कि यह इस तरह का पहला मामला है जिसमें पुलिस टीम काफी लोगों से मिली और हत्यारे को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज ने मामले का खुलासा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में न सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगों बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आग्रह है कि यदि आप सक्षम हैं तो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। विशेष अपील जनपद के अलग अलग व्यावसायिक संस्थानों से है कि वे सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं। इससे न सिर्फ उनकी स्वयं की सुरक्षा होगी बल्कि समाज में घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में स्वाट टीम से प्रभारी स्वाट टीम मोहम्मद साबान, हेड कांस्टेबल इमरान खान, नरेंद्र सिंह, तुफैल अहमद, नागेंद्र यादव, कांस्टेबल सुनील पाल, मन्नू सिंह, दीपक यादव, सुनील कन्नौजिया, सर्विलांस सेल से हेड कांस्टेबल अजय यादव, राजेश सिंह, कांस्टेबल गोपाल खरवार, थाना भदोही से उप निरीक्षक महेश सिंह, थाना गोपीगंज से प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह के साथ अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दिनांक 2 को हमें सूचना मिली थी कि थाना गोपीगंज क्षेत्रांतर्गत लालानगर टोल के पास एक अज्ञात शव महिला का, जो कि जली हुई अवस्था में था और बक्से में था, प्राप्त हुआ था। और सूचना पाकर के ही सभी आला अधिकारी जो है मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर के फिर आगे शिनाख्त की कार्रवाई प्रारंभ की थी। यह एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसका फेस पूरा जला हुआ था
परंतु फिर भी थाना भदोही की जो गोपीगंज की जो पुलिस की जो टीम है और अपनी सर्विलांस की टीम है, एसओजी की टीम है, स्वाट की टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए और अपना विवेक का परिचय देते हुए इन्होंने सीसीटीवी कैमरों से मदद ली और इस घटना को ट्रेस किया और अल्टीमेटली हम लोग अपराधी तक, जिस अपराधी ने ऐसी विभत्स घटना कारित की थी, उस अपराधी तक हम लोग पहुंचने में सफल हुए। प्रकरण क्या था, उन दोनों के बीच किस तरह का विवाद था, किस कारण से उसने ये हत्या की, घटनाक्रम किस तरह से था? युवती का प्रेम प्रसंग किसी और से भी चल रहा था और त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के मामले में क्षुब्ध होकर के आरोपी, ये जो अभियुक्त है, इसने इसकी हत्या की। जहाँ पे ये रह रहा था जिस बंदे में, वहाँ का इसने क्या बताया कि क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ था दोनों के बीच, किस तरह से इसने हत्या की? देखिए, अभियुक्त जो है वह किराए का मकान लेकर के उस लड़की के साथ वहाँ पे दिन का समय गुजारता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन किसी बात को लेकर के कि उसका किसी और से प्रेम प्रसंग है, कहा सुनी हुई थी। इसने मना किया, लड़की ने नहीं माना, तो इसने उसका गला दबाया और इसको ज़मीन पे पटक करके इसको मारने की कोशिश की। जब इसे लगा कि लड़की मर गई है, तब इसने ये पूरी योजना बनाई कि इसको, इसके डेड बॉडी को कैसे हम डिस्पोज़ करेंगे। इसके क्रम में इसने जा कर के एक बक्सा लिया, जिस बक्से में भर करके और बाइक के पीछे रख करके हाईवे पे, ये वाराणसी से निकल करके हाईवे पे दूर लाला नगर टोल के पास एक सुनसान जगह पा करके इसने उस बक्से को वहाँ पे डिस्पोज़ किया और लड़की की आइडेंटिटी को मिटाने के लिए इसने पेट्रोल से उसका चेहरा जला दिया। जी बिल्कुल, जो टीम है अपने एसओजी की, जो स्वाट की, सर्विलांस की टीम और जो थाने की टीम है, उन लोगों ने दिन रात अथक प्रयास किया इसमें और 60 से 70 किलोमीटर दूरी तक इन्होंने लगभग 200 कैमरे चेक किए गए थे और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो कैमरे में कोई फुटेज था नहीं, तो टीम काफ़ी निराश भी हुई थी। ऐसा लगा कि अब ये मतलब हमारे से जो ये घटना जो है, अब ये अनावरण के नज़दीक आते हुए भी सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण फिसल जाएगी। बट फिर भी टीम ने विवेक का सूझबूझ दिया और उसके बाद कोई और एक आध कैमरा हम लोगों को ढाबे पे मिला और रूट पे मिला, उसका हम लोगों ने फिर से उसको एनालिसिस किया और सीसीटीवी कैमरे के बल पे हम अपराधी तक पहुंच पाए। तो टीम प्रशंसा की पात्र है। तो टीम को डीआईजी मिर्ज़ापुर महोदय की तरफ से 25,000 का इनाम और मेरे द्वारा भी 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं और लोग जो सक्षम हैं जो सीसीटीवी कैमरे लगवा सकते हैं, किस तरह से उनको और बाकी लोग? ये देखिए, पूरे प्रदेश भर में पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, जिसमें कि हम लोग जगह जगह सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन कर रहे हैं। अपने पुलिस स्टेशंस में भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और जगह जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी कैमरा लग रहा है। जन सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पुलिस कैमरा नहीं लगवा सकती। इसलिए जो महत्वपूर्ण बाज़ार, व्यापारी प्रतिष्ठान इत्यादि, बस स्टैंड और हाईवे, जहाँ भी संभव हो, क्योंकि हर एक व्यवसायी, हर एक शॉपकीपर, हर एक ग्राम का कोई जो प्रधान है, वो अपने गांव में भी अगर कैमरा लगाए तो डेफिनेटली इससे अपराध नियंत्रण में और अपराध निगरानी में काफ़ी मदद मिलता है। स्पेशली मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कई सारे ग्रामीण क्षेत्र है, गांव हैं, गांव में भी कैमरा का उतना विस्तार नहीं है, बट अगर क्राइम हो जाता है गांव में तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्पेशली जो नकबजनी की घटनाएं अभी गांव में हो रही हैं या और भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, यदि सीसीटीवी कैमरा रहेगा गांव में प्रमुख रास्तों पे, तो उस पे क्राइम कंट्रोल पे पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए विशेष अनुरोध है जनता से भी कि वो आगे आएँ और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।